अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी भटकाव महसूस करता है। हम सब चाहते हैं कि हमें सीधा रास्ता मिले, कामयाबी मिले और सुकून मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें खुद कायनात का मालिक यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत, गाइडेंस की रोशनी अता फरमाता है? क्या हिदायत सिर्फ चाहने से मिल जाती है या इसके लिए कुछ खास खूबियों का होना जरूरी है? आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की रोशनी में जानेंगे कि अल्लाह किन लोगों को चुनता है हिदायत के लिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। इससे पहले कि हम आयतों की तरफ बढ़ें, यह समझना जरूरी है कि हिदायत आखिर है क्या। हिदायत का मतलब सिर्फ मुसलमान होना या नमाज पढ़ना नहीं है। हिदायत का मतलब है दिल का हक, सच को कबूल कर लेना। जब इंसान के दिल से नफरत, गुरूर और बुराई निकल जाती है और वहां अल्लाह की मोहब्बत और सच की तलाश पैदा होती है, तो उसे हिदायत कहते हैं। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया है कि हिदायत देना सिर्फ उसी के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला सबसे पहले उस शख्स को हिदायत देता है जिसके दिल में सच को पाने की सच्ची तड़प होती है, जो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ पलटता है। सूरह अश-शुरा की आयत नंबर 13 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीबु। अल्लाह जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है और अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है यानी झुकता है। 4, दूसरी खूबी जो अल्लाह पर मुकम्मल ईमान और भरोसा रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी जो हिदायत पाने वालों में होती है वो है अल्लाह पर अटूट भरोसा और ईमान। चाहे जिंदगी के हालात कितने ही खराब क्यों न हो, अगर आपका ईमान पक्का है तो अल्लाह आपको हर मुश्किल से निकालकर हिदायत के रास्ते पर ले आता है। सूरह अल-हज की आयत नंबर 54 में अल्लाह का इरशाद है, वइन्नल्लाह लहादिल लदीना आमनू इला सिरातिन मुस्तकीम। सूरह अल-हज 2254। और यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि हिदायत घर बैठे बिठाए मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि आपको भी अपनी बुरी आदतों से, अपने नफ्स से लड़ना होगा। जो लोग अल्लाह को राजी करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उनके लिए सूरह अल-अनकाबूत की आयत नंबर 69 में अल्लाह फरमाता है, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारे लिए हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते जरूर दिखाते हैं और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। दोस्तों, हिदायत उन लोगों के नसीब में लिखी जाती है जिनके दिल अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में नरम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। सूरह अज-झुमर की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीथ किताबन मुतशाबिहन मथानिया तक़शअरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम थुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाउ। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम कुरान नाजिल फरमाया है, जो एक ऐसी किताब है जिसके अमूर बातें एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ लग जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वह इसके जरिए जिसे चाहता है हिदायत देता है। सुभान अल्लाह। इस आयत में हिदायत की सबसे बड़ी निशानी बताई गई है। अगर कुरान की आयतें सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर आपके दिल में तड़प पैदा होती है, आपकी आंखें नम होती हैं, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको हिदायत की रोशनी से नवाज रहा है। यह नरम दिल ही हिदायत का सबसे बड़ा ठिकाना होते हैं। जिंदगी में जब कोई मुसीबत, परेशानी या माली तंगी आती है तो बहुत से लोग अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं और सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन अल्लाह हिदायत उन लोगों को देता है जो हर हाल में
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके फैसले पर राजी रहते हैं। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 में अल्लाह का इरशाद है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि वमन युमिनु बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्ली। कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म से है और जो अल्लाह में ईमान रखता है वह अल्लाह की मदद से उस मुसीबत से बाहर निकल जाता है। शैइन अलीमुन, कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं पहुंचती, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत और सब्र दे देता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी जब इंसान ये मान लेता है कि मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी आई है वह अल्लाह की मर्जी से आई है और इसमें जरूर कोई न कोई भलाई होगी, तो अल्लाह इनाम के तौर पर उसके दिल को हिदायत से भर देता है। उसे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता। जो अपनी तौबा पर कायम रहते हैं और गुनाहों पर अड़ते नहीं। दोस्तों, इंसान खता का पुतला है, गुनाह हर इंसान से होते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत का रास्ता उस शख्स के लिए खोल देता है जो गुनाह हो जाने के बाद फौरन शर्मिंदा होता है, तौबा करता है और अपनी जिद पर अड़ा नहीं रहता। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 135 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अल्लाहु वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। सूरह आली इमरान 3:135। और हिदायत वाले वो लोग हैं कि जब उनसे कोई खुला गुनाह हो जाए या वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है, और वो अपने की पर जानबूझकर अड़े नहीं रहते। सुभान अल्लाह। अल्लाह को वो गुनाहगार बहुत पसंद है जो रोकर तौबा कर लेता है। हिदायत की सबसे बड़ी सीढ़ी तौबा है। जब इंसान ये मान लेता है कि ऐ अल्लाह मैं कमजोर हूं, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक, हिदायत अता फरमा देता है। 7वीं खूबी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हिदायत पाने का सबसे आसान और सबसे जरूरी रास्ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। जो शख्स हुजूर की जिंदगी को अपने लिए रोल मॉडल बना लेता है, अल्लाह उसे कभी गुमराह नहीं होने देता। सूरह अन-नूर की आयत नंबर 54 में अल्लाह का साफ फैसला है, कुल अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल फ़इन तवल्लू फ़इन्नमा अलैहि मा हमल व अलैकुम मा हमलतुम व इन तुतीउहु तहतदू व मा अला रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन। सूरह अन-नूर 24:54। कह दीजिए कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अगर तुम रसूल की इताअत बात मानोगे तो हिदायत पा जाओगे, और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है। इस आयत में अल्लाह ने हिदायत की गारंटी दे दी है कि विन तुतीउहु तहतदू, यानी अगर तुम रसूल की बात मानोगे तो हिदायत पा जाओगे। हमारी कामयाबी, हमारा सीधा रास्ता सिर्फ और सिर्फ नबी की सुन्नत में छुपा है। जो शख्स जितना ज्यादा सुन्नत के करीब होगा वो उतना ही ज्यादा हिदायत के रास्ते पर होगा। 8वीं खूबी, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, मुत्तकीन। दोस्तों, हिदायत की सबसे पहली और बुनियादी शर्त तकवा है। तकवा का मतलब है अल्लाह का खौफ, यानी तन्हाई में भी इस बात का एहसास होना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और गुनाह से खुद को रोक लेना। कुरान पाक की शुरुआत में ही सूरह अल बकराह की आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ फरमा दिया है, दालिकल किताबु ला रैब फीही हुदन लिलमुत्तकीन। सूरह अल बकराह, यह अल्लाह की वह किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यह हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले परहेजगार हैं। सुभान अल्लाह। कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया है, लेकिन इससे हिदायत सिर्फ वही पा सकता है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो और जो गुनाहों से बचना चाहता हो। अगर आपके दिल में यह फिक्र है कि मुझे मेरे अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो यह किताब आपके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगी। 9वीं खूबी, जो हक बात को गौर से सुनते हैं
और बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं। आज के दौर में बहुत से लोग दीन की बात सामने आने पर भी गुरूर की वजह से मुंह फेर लेते हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत उन लोगों को देता है जो हमेशा हक बात को अदब और ध्यान से सुनते हैं और फिर अपनी जिंदगी में उस पर अमल करते हैं। सूरह अज-जुमर की आयत नंबर 18 में अल्लाह का इरशाद है, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। सूरह अज़-ज़ुमर 39:18। जो बात को गौर से सुनते हैं, फिर उसमें से जो सबसे बेहतरीन हक होती है उसकी पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है और यही लोग अक्ल वाले हैं। यानी जब भी आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आए तो अपने पुराने ख्यालात को छोड़कर हक बात को मान लेना ही अक्लमंदी है। जो लोग अपने दिल को साफ रखकर हक बात सुनते हैं, अल्लाह उनके दिलों को हिदायत के नूर से चमका देता है। 10वीं खूबी, जो अल्लाह की आयतों पर अंधों और बहरों की तरह नहीं गिरते, गौर फिक्र करने वाले। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत उन लोगों को देता है जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, जो कुरान की आयतों पर और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं। वो दीन की बात सुनकर अनसुनी नहीं करते। सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 73 में रहमान के सच्चे बंदों की खूबी बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत की राह पर उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो सिर्फ जुबान से ईमान का दावा नहीं करते, बल्कि अल्लाह की राह में अपना माल और अपनी जान लगाने से भी पीछे नहीं हटते। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद कोशिश किया, वो अल्लाह के नजदीक मर्तबे में बहुत बड़े हैं और वही लोग मुकम्मल कामयाब होने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जब इंसान अपने ऐश व आराम, अपनी गाढ़ी कमाई और अपने वक्त को अल्लाह के दीन और उसकी मखलूक की खिदमत के लिए कुर्बान करता है, तो अल्लाह उसके लिए हिदायत का ऐसा सीधा रास्ता खोल देता है जिस पर कोई रुकावट नहीं आती। यही वो लोग हैं जो असल मायनों में कामयाब हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हिदायत पा लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उस पर आखिरी सांस तक टिके रहना सबसे बड़ी बात है। जो लोग समझदार हैं, वो हिदायत मिलने के बाद भी घमंड नहीं करते, बल्कि हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं उनका दिल बदल न जाए। वो लगातार अल्लाह से दुआ मांगते हैं। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 8 में अल्लाह ने खुद हमें वो दुआ सिखाई है, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बाद इद हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाबु। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी है और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही सब कुछ देने वाला है। इस दुआ की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर दुआ मांगा करते थे कि ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। जो बंदा अल्लाह के सामने अपनी लाचारी मानता है और लगातार हिदायत की दुआ मांगता है, अल्लाह उसे कभी सीधे रास्ते से भटकने नहीं देता। दोस्तों, हिदायत का एक बहुत बड़ा ताल्लुक अल्लाह के घरों से जुड़ने और समाज के गरीब लोगों का ख्याल रखने से है। जो लोग दुनिया की मसरूफियत को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, अल्लाह उनके दिलों को हिदायत से आबाद कर देता है। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ इरशाद है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदों को तो वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो उम्मीद है कि यही लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे।
सुबहान अल्लाह। गौर कीजिए, इस आयत में अल्लाह ने हिदायत पाने वालों की 4 बड़ी निशानियां एक साथ बता दी हैं। ईमान, नमाज, जकात और सिर्फ अल्लाह का खौफ। जो शख्स इन खूबियों को अपने अंदर पैदा कर लेता है, उसके लिए हिदायत का रास्ता बिल्कुल साफ और पक्का हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा इंसान का अहंकार यानी गुरूर होता है। लेकिन अल्लाह हिदायत उस इंसान को देता है जो सच सामने आने पर अपनी जिद छोड़ देता है, भले ही इसके लिए उसे अपनी गलती क्यों न माननी पड़े। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 203 के आखिर में अल्लाह फरमाता है, हादा बसाइरु मिन रब्बिकुम वहुदन व रहमतुन लिकौमिन युमिनून। यह कुरान तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलीलें, रोशनी है और हिदायत व रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी यह पाक किताब उन लोगों के लिए ही हिदायत और रहमत बनती है जो अपने दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। जब इंसान अपने अंदर की जिद, नफरत और गुरूर को खत्म करके एक छोटे बच्चे की तरह सच को कबूल करने के लिए तैयार होता है, तो अल्लाह की रहमत और हिदायत उसे अपने साए में ले लेती है। दोस्तों, इस दुनिया में कदम कदम पर ऐसे फितने और आजमाइशें हैं जो इंसान को सीधे रास्ते से भटका सकती हैं, लेकिन अल्लाह हिदायत की गारंटी उस शख्स को देता है जो हर हाल में, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, अल्लाह के दीन को मजबूती से थामे रखता है। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 101 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन यातसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम। और जो शख्स अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लेता है तो यकीनन उसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दी गई। सुभान अल्लाह। यहां अल्लाह ने साफ लफ्जों में फरमा दिया, वमन यतसिम बिल्लाहि, यानी जो अल्लाह का हो गया, जिसने अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, उसे सीधे रास्ते से दुनिया की कोई ताकत नहीं भटका सकती। अल्लाह खुद उसकी हिदायत का रखवाला बन जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो इंसाफ का साथ देता है, भले ही उसमें उसका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। जो लोग दुनिया के लालच या डर में आकर झूठ नहीं बोलते और हक का साथ देते हैं, अल्लाह उनके दिलों को हिदायत के नूर से नवाजता है। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 135 में अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। एह ईमान लाने वालों, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, ख्वाह वह गवाही खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। जब एक इंसान इस हद तक सच्चा हो जाता है कि वह अपने माता पिता या सगे रिश्तेदारों के सामने भी हक बात कहने से नहीं कतराता, तो ऐसा पाक साफ दिल ही हिदायत का असली हकदार बनता है। अल्लाह ऐसे सिद्दीक सच्चे बंदों को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। दोस्तों, हिदायत की एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म आए तो इंसान उसमें किंतु परंतु या देरी न करे, बल्कि फौरन उस पर अमल करे। जो लोग हुक्म सुनते ही अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, अल्लाह उनके लिए हिदायत का रास्ता खोल देता है। सूरह अल-अनफाल की आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, पूरी अरबी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाया करो जब रसूल तुम्हें ऐसी चीज दीन की तरफ बुलाएं जो तुम्हें जिंदगी सुकून बख्शती है, और जान रखो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के बीच हायल रुकावट हो जाता है और यकीनन तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। सुभान अल्लाह। इस आयत में कितनी गहरी बात कही गई है। अल्लाह का हुक्म ही हमारे दिलों को जिंदा करता है। जो लोग अल्लाह की पुकार पर फौरन खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनके दिलों को हिदायत पर मजबूत कर देता है, और जो लोग टाल मटोल करते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें खुद हर नमाज में हिदायत मांगने का तरीका सिखाया है।
हम दिन में कम से कम 17 बार फर्ज नमाजों में अल्लाह से एक ही दुआ मांगते हैं, और जो बंदा पूरे दिल से यह दुआ मांगता है अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं रखता। सूरह अल फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 में इरशाद है, अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उनका नहीं जिन पर तेरा गजब गुस्सा हुआ, और न गुमराहों का। गौर कीजिए, पूरी कायनात का मालिक हमसे चाहता है कि हम उससे हिदायत मांगे। जब हम हर नमाज में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो यह सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल की आवाज होनी चाहिए। जो इंसान इस दुआ की हकीकत को समझकर मांगता है, अल्लाह उसे नबी, सिद्दीकीन और सालेहीन के रास्ते पर चला देता है। दोस्तों, हिदायत की एक बहुत बड़ी अलामत, निशानी यह है कि जब भी इंसान के सामने कुरान की कोई आयत पढ़ी जाए तो उसका दिल दहल जाता है और उसका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाता है। सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सच्चे मोमिनों की तारीफ करते हुए फरमाता है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़करल्लाहु वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सच्चे मोमिन तो बस वही हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत पर गौर कीजिए। अगर दीन की बात सुनकर, कुरान की आयतें सुनकर आपके अंदर नेकी करने का जज्बा बढ़ता है और गुनाहों से नफरत होने लगती है, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपके दिल में ईमान और हिदायत का नूर पैदा कर रहा है। यह वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह कभी गुमराह नहीं होने देता। प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ जुबान से यह कह देना कि हमारा ईमान है काफी नहीं होता। अल्लाह हिदायत के ऊंचे दर्जे उन लोगों को देता है जो अपने ईमान को अपने अमल से साबित करते हैं, यानी हमेशा नेक कामों में आगे रहते हैं। सूरह यूनुस की आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ फैसला है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल काम किए, उनका रब उनके ईमान की वजह से उन्हें हिदायत के ऊंचे रास्तों पर आगे बढ़ाएगा। नेमतों वाली जन्नतों में उनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यानी जब आप एक छोटी सी नेकी करते हैं तो अल्लाह इनाम के तौर पर आपको दूसरी बड़ी नेकी करने की तौफीक और हिदायत दे देता है। ईमान और नेक अमल का साथ इंसान को सीधे अल्लाह की रजा और जन्नत की तरफ ले जाता है। आमीन।